अब मन उड़ान भरने लगा, कहीं करने लगा विषय का चिंतन। फिर ध्रुवदास जी कहते हैं ऐच खैच या मन ही को वृंदावन में लाए। उसके साथ पीछे चल नहीं देना है, घबराना भी नहीं है, मन में कोई ग्लानि का भाव भी बहुत अधिक न आए। अब मन चला गया किसी ऐसे विचार में जो अपवित्र है, जहां उसको नहीं जाना चाहिए, अब ना तो बैठे बैठे देखते रहिए, ना उसके पीछे चले जाइए, ना माथा पकड़ कर रोइए, उसको खींच कर लाइए, भजन में लगाइए। ऐसा तो देर तक दूर तक होता रहेगा। रोग करने से रोग दूर नहीं होता है, उसके लिए औषधि चाहिए। और जैसे ही पता चला कि रोग है, तत्काल औषधि लीजिए, बस। औषध खाए पथ करे ताकि वेदन जाए। हाँ, पर इसके लिए सजग रहना पड़ेगा। इसीलिए कहा पहले विवेक हो। अगर विवेकी नहीं होगा, उचित अनुचित का विचार ही नहीं होगा, फिर तो जहां मन जा रहा है ठीक ही है। गंगा नहाए गंगादास, जमुना नहाए जमुनादास। सत्संग में आकर बैठे तो यहां भी ठीक है, और वहां किसी ने ले जाकर कहीं और बैठा दिया तो बोले वहां भी ठीक है, सब ठीक है। इसलिए पहले कहा उचित अनुचित का विचार, फिर उसके बाद कहा मन का संयम। मन चला जाए किसी ऐसे स्थान पर, मन चला जाए किसी ऐसे विचार में जहां उसको नहीं जाना चाहिए, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, अपने आप को कोसिए भी नहीं। इस सब में समय व्यर्थ न करते हुए तत्काल भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए, संतों के सद्विचार का आश्रय लेना चाहिए, गुरुजनों की वाणी का आश्रय लेना चाहिए। लंबी लड़ाई है, देर बाद परिणाम आता है इसका। कल आपसे कह रहा था, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो कहते हैं अंतिम क्षण तक साधक को ये युद्ध लड़ना पड़ता है। अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। अगणित द्वंद्व, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। कोई बात नहीं, चला गया मन कहीं जहां उसको नहीं जाना चाहिए था, ले आइए उसको। हाँ, उसके पीछे मत चल दीजिए। ये मत कहिए मन कर रहा था इसीलिए कर लिया, मन कह रहा था इसलिए खा लिया, मन कह रहा था इसीलिए देख लिया। ऐसा ना करिए, ऐसे मन के दास होकर मत पड़े रहिए। मन तो ज्योत स्वरूप हैं, अपना मूल पछाण। ये जो महावाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, इसमें जो बल दिया गया है वो अहम पर नहीं दिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं प्रभु का हूं। कहने का तात्पर्य यहां यह है, अपने आप को शक्ति देने के लिए, अपने आप को प्रेरणा देने के लिए, अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए। समटाइम्स यू हैव टू मोटिवेट योर ओन सेल्फ, अपने आप को उत्साहित करने के लिए। नहीं, मैं प्रभु का हूं, ये सब विकार मुझे परास्त नहीं कर सकते, मैं हारूंगा नहीं, जूझूंगा, लड़ूंगा, क्योंकि मैं प्रभु का हूं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हाँ, लेकिन उसके सामने हथियार मत डाल दो, हार मत जाइए। और मैंने कहा ना, बड़ी देर तक, बड़ी दूर तक ये चलता है। कुछ दिन तो ऐसा लगेगा कि बस हो गए तपस्वी हम, अब तुम तपस्वी हो गए। फिर एकाएक कोई ऐसी उद्दंडता मन करेगा, अपने आप को बड़ा ठगा हुआ सा अनुभव करेंगे आप। पर कोई बात नहीं, फिर भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मूरे। लक्ष्य पवित्र रखिए। हमारे श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, अरे मन कुछ मांगे, वही खाने की इच्छा है, मन से कहो जाओ खाओ। आपके सहयोग के बिना तो मन नहीं खा सकता, आपके सहयोग के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। पर आप इतने ही दुर्बल हैं, इतने ही निर्बल हैं, आप दास ही हैं मन के, तब फिर बात कुछ और है। इसीलिए कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए प्रार्थना की जाती है प्रभु से, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरे की जय से पहले खुद पे जय करें। अब प्राय करके ये देखा जाता है, सारे संसार को जीत लेने वाला अपने मन का दास होता है। वो सारे संसार को जीत लेता है पर अपने मन का दास होता है। त्रिलोक विजेता, त्रिलोक विजेता रावण त्रिलोक विजेता है। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण के घर आवे, ऐसा उसका ऐश्वर्य है।
मन का दास है, उचित अनुचित का विचार नहीं है। कुंभकर्ण जब उठा, और जब कुंभकर्ण को पता चला क्यों उठाया, इस असमय मुझे क्यों उठाया गया, और जब बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी, तो इतना तो कुंभकर्ण भी जानता था कि हरि आन जगदम्बा सठ चाहत कल्याण। इसको इतना भी विवेक नहीं था। अपने मन की उस अत्यंत अपवित्र वासना का दास होकर रह गया त्रिलोक विजेता रावण। तो ऐसे सारे संसार को जीत लेना, बड़ी बड़ी बात करना, जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बात करना, वो सब एक बात है, पर मन के जीते जीत, इस जीव की वास्तविक जय तो मन के जीते जीत है।